सबसे पहले आप सभी को नमस्कार। मैं हूं सतीश कुमार। आज हम बात करने वाले हैं मेमोरी के बारे में। जी हां, आप सही समझ रहे हैं। आज हम बात करेंगे मेमोरी के बारे में कि मेमोरी क्या होते हैं, मेमोरी कितने प्रकार के होता है और मेमोरी किस किस डिवाइस में उपयोग किए जाते हैं। आज इन्हीं सारी सवालों के बारे में अच्छे तरीके से डिस्कशन करने वाले हैं इस वीडियो में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि ऐसे न्यू वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। प्लस में ये जो आप हमारे हाथों में मेमोरी देख रहे हैं, इस मेमोरी का नाम क्या है और इसमें हम कितना जीबी तक डाटा को स्टोर कर सकते हैं। प्लस में आप इस मेमोरी को भी देख सकते हैं कि ये कौन सा मेमोरी है और इसमें हम कितना डाटा स्टोर करके रख सकते हैं। आज इन्हीं सारी मेमोरी के बारे में हम अच्छे तरीके से डिस्कशन करने वाले हैं इस वीडियो में। तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं मेमोरी के बारे में कि मेमोरी एक्चुअली होता क्या है। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ आप हमारे वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा ताकि आपको मेमोरी से संबंधित सारी सवालों के बारे में अच्छे तरीके से नॉलेज हो जाए। चलिए तो हम बात करते हैं मेमोरी के बारे में। अगर आपसे कोई पूछता है कि मेमोरी क्या है, मेमोरी का डिफिनेशन क्या है, तो बस आप यही बोलिएगा कि मेमोरी एक प्रकार का स्टोरेज डिवाइस है जिसकी मदद से आप बड़ी से बड़ी मात्रा में डाटा को स्टोर करके रख सकते हैं। उसी को हम मेमोरी कहते हैं। तो आप इस तरीके से मेमोरी का डिफिनेशन बोल सकते हैं। ऐसे डिफिनेशन तो हज़ारों तरीके से बोला जा सकता है, लेकिन आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से मेमोरी का डिफिनेशन देना चाहते हैं। ठीक है, बट कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि हाँ, मेमोरी का डिफिनेशन इस तरीके से होता है। नेक्स्ट, अगर हम बात करें कि मेमोरी कितने प्रकार के होते हैं, तो बस आपको यही बोलना है कि मेमोरी मेन दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन? तो पहला होता है आपका प्राइमरी मेमोरी, दूसरा होता है आपका सेकेंडरी मेमोरी। यानी कि मेमोरी दो प्रकार के होते हैं, प्राइमरी मेमोरी और एक सेकेंडरी मेमोरी। बात हम करते हैं प्राइमरी मेमोरी के बारे में कि प्राइमरी मेमोरी क्या होता है। तो बस आप यही बोलिएगा कि प्राइमरी मेमोरी एक प्रकार का स्टोरेज डिवाइस या मेमोरी है जिसमें हम डाटा को स्टोर करके रख सकते हैं, लेकिन किसी भी कारण से बिजली कट जाए या फिर सिस्टम बंद हो जाए तो प्राइमरी मेमोरी पर जितने सारे डाटा स्टोर होते हैं वो सभी के सभी क्या हो जाता है? नष्ट हो जाता है। क्यों नष्ट हो जाता है? क्योंकि प्राइमरी मेमोरी को सीपीयू द्वारा एक्सेस किया जाता है, इसीलिए लाइन कटने पर, सिस्टम बंद होने पर प्राइमरी मेमोरी में जितने सारे डाटा रहते हैं वो सब के सब नष्ट हो जाता है। यही था आपका प्राइमरी मेमोरी। अगर हम बात करें सेकेंडरी मेमोरी के बारे में, तो सेकेंडरी मेमोरी का भी बहुत ही सिंपल डिफिनेशन है। उसका बस यही बोलिएगा कि सेकेंडरी मेमोरी एक प्रकार का स्टोरेज डिवाइस है जिसकी मदद से आप बड़ी से बड़ी मात्रा में डाटा को स्टोर करके रख सकते हैं, लेकिन किसी भी कारण से बिजली कट जाए या फिर सिस्टम बिगड़ जाए, बंद हो जाए, तो सेकेंडरी मेमोरी में जितने सारे डाटा आप स्टोर करके रख रहिएगा वो कभी भी नष्ट नहीं होता है। यही काम होता है सेकेंडरी का। तो यही अंतर है प्राइमरी और सेकेंडरी में। बात हम करते हैं प्राइमरी मेमोरी में कि प्राइमरी मेमोरी के अंतर्गत कितने मेमोरी आते हैं। तो प्राइमरी मेमोरी के अंतर्गत मेन दो मेमोरी आते हैं। कौन कौन? तो पहला मेमोरी आता है रैम और दूसरा मेमोरी आता है आपका रोम। रैम का फुल नेम होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, जो डाटा को एक्सेस करता है, और रोम मेमोरी का फुल नेम होता है रीड ओनली मेमोरी, जो डाटा को रीड करता है यानी कि पढ़ता है। और हम समझते हैं बारीकी तरीके से कि रैम और रोम में अंतर क्या है। अगर आपसे कोई पूछते हैं कि रैम और रोम में अंतर क्या है, तो बस आप यही बोलिएगा कि रोम एक प्रकार का मेमोरी ही है जिसमें हम डाटा को स्टोर करके रख सकते हैं, लेकिन रोम मेमोरी में अगर किसी भी कारण से बिजली कट जाए, सिस्टम भी कट जाए, और रोम मेमोरी में जितने सारे डाटा स्टोर रहते हैं वो कभी भी नष्ट नहीं होता है। लेकिन अगर रैम की बात करें तो रैम में डाटा नष्ट हो जाता है। किसी भी कारण से अगर बिजली कट जाए, सिस्टम बिगड़ जाए, बंद हो जाए, तो रैम मेमोरी में जितने सारे डाटा स्टोर रहेंगे वो सब के सब नष्ट हो जाएगा। तो बस आपको अंतर यही बताना है कि रैम मेमोरी डाटा को परमानेंट के लिए स्टोर नहीं करता है और रोम जो है डाटा को परमानेंट के लिए स्टोर करके रखता है। यही अंतर है रैम और रोम में। नेक्स्ट हम बात करें कि रैम मेमोरी के अंतर्गत कितने मेमोरी आते हैं। तो दो मेमोरी होते हैं, एक आते हैं एस रैम, एक आते हैं डी रैम। अगर आपसे कोई पूछते हैं कि एस रैम क्या है और डी रैम क्या है, तो एस रैम का फुल नेम होता है स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी और डी रैम का फुल नेम होता है डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। अब इन दोनों का काम क्या होता है? अगर आपसे कोई पूछता है कि एस रैम का डिफिनेशन क्या है, तो बस आप यही बोलिएगा कि एस रैम एक प्रकार का मेमोरी ही होता है जिसमें हम लोग प्रत्येक बिट डाटा को फ्लिप फ्लॉप की मदद से स्टोर करते हैं, जिसमें आपको बार बार रिफ्रेश करने की ज़रूरत नहीं पड़ता है। उसी को हम एस रैम यानी कि स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी कहते हैं। बात हम करें डायनेमिक का यानी कि डी रैम का, तो डी रैम भी एक प्रकार का मेमोरी ही होता है जिसमें आप प्रत्येक बिट डाटा को कैपेसिटर की मदद से स्टोर करने का काम कारोबार
कर सकते हैं, जिसमें आपको मेमोरी को बार बार यानी कि हज़ारों बार रिफ्रेश करना पड़ता है, तभी आपका डी रैम मेमोरी सही से काम करेगा। अगर आप रिफ्रेश नहीं करते हैं तो आपका डी रैम मेमोरी धीरे धीरे अपना चार्ज खोता रहता है, जिसकी मदद से वो कभी भी अच्छे तरीके से काम नहीं करेगा। इसलिए डी रैम को हज़ारों बार रिफ्रेश करना पड़ता है। यही अंतर था एसआरएम और डी रैम में, जो रैम मेमोरी के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट हम बात करें रोम मेमोरी के बारे में, तो रोम मेमोरी में 3 मेमोरी आते हैं। एक आता है आपका है पी रोम, एक आता है आपका ई पी रोम, एक आता है आपका है ठीक है ई पी रोम। और हम समझेंगे इन तीनों का काम क्या होता है। जैसे कि पहला आपको दिया गया है पी रोम, यानी कि जिसको हम लोग प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी के नाम से भी जानते हैं। एक और हम आपको बोले थे ई पी रोम, जिसको इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी के नाम से भी जानते हैं। एक और मेमोरी आया था जिसका नाम था ई पी रोम, इलेक्ट्रॉनिक इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। और इन तीनों का अलग अलग काम होता है। जैसे कि अगर पी रोम की बात करें तो पी रोम एक प्रकार का मेमोरी है जिसमें आप डाटा को स्टोर करने के बाद आप उसमें से डाटा को कभी भी इरेज नहीं कर सकते हैं। यानी कि अगर आप पी रोम में एक बार डाटा को स्टोर कर दीजिएगा तो परमानेंट के लिए डाटा स्टोर हो जाएगा और वो कभी भी नष्ट नहीं हो सकता है। सेकंड हम आपको बताए थे ईपी रोम के बारे में। ईपी रोम भी एक प्रकार का मेमोरी ही होता है जिसकी मदद से आप डाटा को स्टोर कर सकते हैं, लेकिन ईपी रोम की मदद से आप डाटा को हटा भी सकते हैं और पुनः उसमें आप प्रोग्राम कर भी सकते हैं। यही काम होता है ईपी रोम का।